डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं एक दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म कर सकता हूं। लेकिन अब वही ट्रंप क्या पुतिन के कहने पर पीछे हट गए? अब युद्ध रोकने की अपील नहीं बल्कि बातचीत की बात कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने पुतिन के आगे झुकाव दिखाया है? क्या यह शांति की पहल है या एक डील का हिस्सा? पूरी कहानी अभी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग को लेकर जो स्टैंड लिया था उसमें अब एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। पहले जहां ट्रंप रूस से सीधा सीधा युद्ध रोकने की अपील कर रहे थे, अब वो पुतिन के बातचीत शुरू करो वाले एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप का ये कदम पुतिन की जीत है या कूटनीतिक चालाकी? और क्या इससे वाकई युद्ध खत्म होने की उम्मीद बनती है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सोमवार को ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे लंबी फोन बातचीत हुई और उसके बाद ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया। अब वो रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अब रूस और यूक्रेन खुद आपस में बातचीत करें, क्योंकि वही जानते हैं कि इस बातचीत की असल डिटेल्स क्या है। मतलब ट्रंप अब खुद को बिचौलिए की भूमिका से हटाने के मूड में दिख रहे हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस युद्ध रोकने को तभी तैयार होगा जब यूक्रेन मूल कारणों को समझे, यानी उनकी शर्तें माने। लेकिन ट्रंप इस बातचीत को अपनी डिप्लोमेटिक जीत की तरह पेश कर रहे हैं, जैसे पुतिन अब उनकी हर बात मान रहे हों। और ट्रंप ने इसमें एक और टर्न मारा। उन्होंने कहा कि अब वेटिकन यानी पोप इस बातचीत की मेजबानी कर सकते हैं। उनका बयान था, लेट द प्रोसेस बिगिन, यानी अब बातचीत शुरू हो। लेकिन असल में ये वही बातचीत है जो पुतिन पहले से कह रहे थे। ट्रंप ने बस इसे एक नए फ्रेम में पेश कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस पूरे घटनाक्रम से नाखुश दिखे। उन्होंने ट्रंप से 2 बार फोन पर बात की और साफ कह दिया कि बिना अमेरिका और यूरोप के इस बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। मतलब यूक्रेन अब भी चाहता है कि बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय देशों की मौजूदगी हो, ताकि रूस पर दबाव बना रहे। शुक्रवार को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी। इसका नतीजा, दोनों देशों ने हजार कैदी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन युद्ध रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप की बातों में एक और दिलचस्प मोड़ दिखा। उन्होंने कहा, रूस और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार हो सकता है जब यह खून खराबा खत्म हो जाएगा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी बताया कि ट्रंप इस संभावित व्यापार को लेकर बहुत भावुक होकर बात कर रहे थे। ट्रंप की टीम की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने भी कहा कि ट्रंप इस जंग से अब थक चुके हैं और दोनों पक्षों से नाराज हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई तो वो इस प्रक्रिया से बस पीछे हट जाएंगे। ट्रंप की यह कॉल ऐसे समय में हुई है जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हालांकि ट्रंप ने इस अटैक पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि पिछले महीने उन्होंने एक अटैक पर जरूर लिखा था, व्लादिमीर स्टॉप। लेकिन इस बार वो चुप हैं। फोन कॉल में एक और मुद्दा उठा, अमेरिका और रूस के बीच संभावित 9 के बदले 9 कैदियों की अदला बदली। पहले 2 बार एक कैदी बदले गए थे और अब यह बड़ी डील की बात चल रही है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत में ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन अपने इलाके से पीछे नहीं हटेगा और रूस की किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका कोई भी फैसला यूक्रेन से पूछे बिना ना ले। तो अब सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप सच में युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रूस के साथ किसी डील की तैयारी में हैं? क्या पुतिन को अब ट्रंप से वो मिल गया है जो वो चाहते थे, बातचीत का मंच और आर्थिक राहत की उम्मीद? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा? नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या ट्रंप का ये रवैया सही है या उन्होंने पुतिन के आगे घुटने टेक दिए हैं? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।